नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने बच्चों को इंडिया के सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे? अगर हाँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि भई हाँ, हम पढ़ाएँगे और ना तो मैं अब ना और जब भी आप कमेंट सेक्शन में बताना मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि भई मैं तो नहीं पढ़ा पाऊँगा। क्यों? क्या अपने देश में सरकारी स्कूल नहीं है? क्या अपने गाँव में सरकारी स्कूल नहीं है? अगर सरकारी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, टीचर नहीं है, क्या नहीं है? सरकारी स्कूल भी हैं, बिल्डिंग भी हैं, टीचर्स भी हैं। क्या नहीं है? तो एजुकेशन नहीं है जिसके लिए वो स्कूल बना है। अगर स्कूल में एजुकेशन ही नहीं होगी तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएँगे कैसे? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप उससे कनेक्ट कर पाओगे कि कोई आम आदमी जो गाँव में 10 से 15,000 रुपए कमाता है, वो भी अगर उसके 2 बच्चे हैं जो कि एवरेज चल रही है अपने देश में, अगर उसके 2 बच्चे हैं और वो 10 से 15,000 रुपए प्रति महीना कमाता है, फिर भी वो कोशिश करेगा कि वो अपना पेट काट कर उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। चाहे महीने के 5 से 6,000 रुपए केवल बच्चों को पढ़ाने में खर्च हो जाए, उसकी आधी जो तनख्वाह है जो पूरे महीने की वो केवल वो अपने बच्चों की पढ़ाई में कर रहा है। खाना-पीना, ग्रोसरीज़, घर का खर्चा वो अलग रह गया, बिजली, पानी सब कुछ अलग रह गया। अगर बीमारी हो जाए तो उसको उधार लेनी पड़े, उसके पास सेविंग नहीं है, ना उसकी इतनी आमदनी। तो वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ा रहा है? जब उसके पास में गाँव में सरकारी स्कूल है, वो इतने एक्स्ट्रा रुपए खर्च क्यों कर रहा है? क्या उसको मज़ा आता है एक्स्ट्रा रुपए खर्च करके गरीबी में रहने का? नहीं, उसकी मजबूरी है। वो चाहता है कि जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे बच्चे थोड़ी अच्छी लाइफ जिए, पढ़े लिखे, कुछ अच्छा जिंदगी में हासिल करें, इसलिए वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। अगर वो भी चाहे कि मेरे बच्चे ही मेरी तरह मजदूरी करे तो पांचवी छठी लग सरकारी स्कूल में भेजेगा, उनको लिखना जमा जोड़ना करना आएगा और फिर वो अपने मजदूरी पे लगा देगा। लेकिन क्यों वो प्राइवेट स्कूल में 5 से 6 हजार रुपये महीना देकर क्यों पढ़ा रहा है? वो सरकारी में क्यों नहीं पढ़ा रहा? क्योंकि उसको भी पता है कि अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाई है ही नहीं। क्यों नहीं है? ना कोई कोई स्ट्रक्चर है, ना कोई इंग्लिश लेवल की कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ाई है, ना कोई कंप्यूटर है, सब कुछ केवल कागजों पर है, कुछ भी तो नहीं है। लाइक टीचर्स भी आते हैं तो 10 में से शायद 2 या 3 आते होंगे, जो भी आते हैं बैठते हैं, फोन चलाते हैं, रील देखते हैं और चले जाते हैं। अगर आप वीडियो सर्च करोगे कि इंडिया के सरकारी स्कूल के टीचरों का हाल, आपको पता लग जाएगा कि बहुतों को तो एलिफेंट की भी स्पेलिंग नहीं आती होगी। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ के लिए कह रहा हूँ, तो वो क्या एजुकेशन देंगे और क्या वहां से बच्चे पढ़कर क्या हासिल कर लेंगे? तो यही कारण है कि एक 10 से 15,000 रुपए प्रति महीना कमाने वाले आदमी को अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। और जो वो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, मैं ये हवा में तीर नहीं चला रहा, अपना फैक्ट चेक कर सकते हो। जो ASER एनुअल स्टेटस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड है जो अपने इंडिया का, उसकी रिपोर्ट है कि फिफ्थ क्लास के बच्चे भी सेकंड क्लास की किताबों को पढ़ नहीं पा रहे अच्छे से। ये 50-60% बच्चे हैं ऐसे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं कि सरकारी स्कूल के 50 से 60% बच्चे जो फिफ्थ क्लास में हो चुके हैं और सेकंड क्लास की किताब नहीं पढ़ पा रहे। तो क्या एजुकेशन है? और मैं लिख के देता हूँ कि 10% तो ऐसे टीचर भी होंगे जो पांचवी छठी क्लास की किताब नहीं पढ़ पा रहे होंगे। क्या कारण है इन चीजों का? क्योंकि हमने कभी मांग ही नहीं की। वो जो 10 से 15,000 रुपए महीने कमा के जो रमेश अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है 5-6 हजार फीस देके, उसने कभी जब गांव में MLA MP आया उसने कभी मांग ही नहीं की कि हमारे गांव के सरकारी स्कूल को ऐसा बनाओ कि भाई मैं ये मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े और ये 5-6 हजार रुपए बच जाए, मैं अपनी जिंदगी में अपना घर थोड़ा सहूलियत से जी लूं मैं। उसने कभी मांग ही नहीं की। वो सोचता है मैं ये मांग करूंगा ही नहीं। वो मांग करेगा कि हम 4 जन है जी घर में, हमको 5-5 किलो फ्री राशन चाहिए, हम BPL में है। हाँ ठीक है भाई, तू BPL में 5 किलो फ्री राशन चाहिए, लेकिन एजुकेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आज तेरे बच्चे अगर उन 5,000 अगर एजुकेशन फ्री है और बच्चे सरकारी स्कूल में एक अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, तो बड़े होकर वो बहुत बढ़िया अपनी जिंदगी जिएंगे। और उन 5-6 हजार में तो बहुत ज्यादा राशन खरीद सकता है उस 5-5 किलो से ज्यादा। तो यही मानसिकता हमें चेंज करनी होगी, हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई है कि भैया हम छोटी छोटी वो चीजें मांग रहे हैं अगर जिनसे हमारा केवल 1 महीने का फायदा है। 1 महीने का मीन 10 दिन का फायदा है। जो 5 किलो अनाज है वो हमारे घर में 5 या 10 दिन चलेगा, लेकिन हमें वो प्रायोरिटी लग रहा है। जो एजुकेशन है, जो हमारे बच्चों की, हमारे आने वाली पीढ़ी की जो एक
उसका स्टैंडर्ड बदल सकता है, उसको एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है। हम वो डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं 10 दिन का अनाज। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी बना दी है कि सरकारी स्कूल में, अगर सरकारी स्कूल अच्छे हो, जब भी हम अपने बच्चों को भेजने में शर्माएंगे कि भाई ये ठप्पा लगा दिया सरकारी स्कूल में, केवल वो भेजेगा जो गरीब है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, आप चेक कर सकते हो, आप गूगल पे आप सर्च कर लोगे कि जो अमेरिका है, यहाँ पर 90 से 91% बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। और उनमें कोई ये भेदभाव नहीं है कि ये गरीब है इसीलिए यहाँ पे पढ़ते हैं, गरीब हो अमीर हो, यहाँ पे जोनिंग सिस्टम है, लाइक इस एरिया के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ेंगे। ये नहीं है कि भाई कोई गरीब है इसलिए सब पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, सभी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं और बहुत ही विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। और उनकी जो एजुकेशन लेवल है वर्ल्ड लेवल है उनके। अगर हम स्कूल देखें, अपने जो महीने के 10 से 15 हज़ार रुपए फीस लेते हैं ना प्राइवेट स्कूल, उनसे भी टॉप लेवल के स्कूल है वो। क्यों है? क्योंकि इस देश को ये बात पहले से ही पता है और ये देश हमेशा ये जानता है कि एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस, जो हमारे हर एक सरकारी स्कूल पे लिखी होगी, हर एक सरकारी स्कूल पे। लेकिन क्यों हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे? ये मेन फोकस इनका एजुकेशन पे है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे मैंडेटरी है कि यू हैव टू कंप्लीट योर हाई स्कूल, लाइक आपको 12th क्लास कंप्लीट करनी होगी अपने देश में, या कोई चौथी करे या कभी एडमिशन ही ना ले, किसको फर्क पड़ता है? यहाँ पर अगर किसी को 12th क्लास कंप्लीट नहीं की है तो उसके घर पे लेटर आ जाएगा कि भाई आपके घर जो बच्चा है उसको 12th क्लास करनी होगी, या आप उसकी होम स्कूलिंग करो या आप उसकी ऑनलाइन स्कूलिंग करो। अगर आप उसको स्कूल में नहीं भेज पा रहे, कोई भी कारण हो सकता है, तो आपको उसकी पढ़ाई तो करनी होगी। या आप स्कूल में, आप घर में किसी ट्यूटर को बुला के उसको पढ़ाओ, या आप भाई ऑनलाइन उसको कोई डिप्लोमा दिलवाओ, ऑनलाइन कोई इसकी स्टडी करवाओ, लेकिन आपको पढ़ाई कंप्लीट करनी होगी। क्योंकि ये कहते हैं कि अगर जब कोई बच्चा अनएजुकेटेड है तो वो आगे चल के हमारे देश में कुछ गलती करेगा, कुछ देश के लिए कुछ योगदान नहीं दे पाएगा। अगर यही मानसिकता अपने देश की हो तो गरीबी तो आदि तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। जो पढ़ाई है वो एक नौकरी का साधन नहीं है कि भी पढ़ाई होगी और आपने एक सरकारी नौकरी, ये सरकारी नौकरी वाला भी स्कैम है। मैं आगे वाले इस वीडियो में आपको कभी एक बताऊंगा कि भाई सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा स्कैम है, जो हम सरकारी नौकरी के पीछे अपना यूथ खराब हो रहा है। एजुकेशन केवल नौकरी के लिए नहीं है, एजुकेशन आपका सोचने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका दिमाग को विस्तारित करती है। और हम अपने देश में सबसे बड़ा, अपना देश का दुर्भाग्य ये है देश की जनता का, कि हम कभी भी अपने देश में एक अच्छी एजुकेशन मांग ही नहीं रहे। अब सब बोले प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट में पढ़ाओ। अगर जो आदमी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि अपने देश के सरकारी स्कूलों में 0 बच्चे जाते हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते हैं, पर क्या वो कुछ हासिल कर पाते हैं? उनमें से कितने परसेंट लोग, मतलब ये है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स उनमें से कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में या बहुत अच्छी पढ़ाई करके आगे कुछ हासिल कर पाए? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है ना, कोई इंग्लिश, कंप्यूटर, खेल कूद, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। मैं ये कह रहा हूँ कि जो टीचर्स है वो भी नहीं है, 10 में से 2 या 3 आते हैं, जो कि मैं ये आपको हकीकत बता रहा हूँ। मेरी जानकारी में कुछ टीचर्स भी है और मेरे गांव में सरकारी स्कूल भी है कि भाई मैं वहाँ पे मैंने देखा भी है और मैंने टीचर से पूछा भी है। वो कह रहे हैं कि हमारा काम ये है कि भाई हम 2 घंटे वहाँ पे, 1 घंटे में अपना काम कंप्लीट करते हैं, फिर पूरे दिन फोन चलाते हैं। तो ये सच्चाई है। हमें अपने देश में जो एमएलए एमपी है, हमें उनसे सबसे पहले मांगना चाहिए कि हमें एजुकेशन चाहिए। हम एजुकेशन के 5 से 6 हज़ार रुपए पर मंथ नहीं खर्च करेंगे, हम आपको टैक्स दे रहे हैं। वो टैक्स इसीलिए नहीं है कि आप अपने बैंक भरो, आप स्विच बैंक में आप कहीं कहीं आप अपने अकाउंट खोलो और उनको बिल्कुल ठंडा ठोक दो रुपये का, कि भी कभी खत्म ही ना हो, कि इतने पैसे ठोक दो कि आने वाली 7-8 पुश्ते आपकी बैठी खाए। नहीं, हम वो टैक्स इसलिए भर रहे हैं कि हमारी, आप हमको सेवा दो, आप हमारी हमारी सर्विस के लिए है, आप हम पे रूल करने के लिए नहीं हो। हमें समझना होगा जो ये सरकार है, अपनी मानसिकता आज भी वो है, पहले हम पे मुगल ने राज किया है, फिर ब्रिटिश ने राज किया है। अब हमारी मानसिकता है कि ये भी जो सरकार है हम पे राज करने के लिए नहीं है। लेकिन नहीं, सरकार अपने ऊपर राज करने के लिए नहीं है, सरकार अपनी सेवा के लिए है, हमने उनको चुना है। तो हमें सरकार, जब वो हम पे वोट मांगने के लिए आते हैं, वो जाति धर्म मजहब मत देखो, जब उनसे पूछो कि हमें एजुकेशन चाहिए, हमारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों जैसी एजुकेशन चाहिए। क्यों नहीं है? क्यों नहीं हो सकती? सब कुछ हो सकता है, केवल सरकार चाहती नहीं है कि ऐसा हो। क्योंकि अगर ऐसा होगा, ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा लोग सवाल उठाएंगे, ज्यादा लोग आवाज उठाएंगे। और जो फिर ये परिवारवाद चला हुआ है कि भाई मेरा बेटा मैं ऐसी है, मेरा बेटा एमएलए, मेरा बेटा एमपी, ये नहीं चलेगा। फिर लोग आवाज उठाएंगे, लोग अपने हकों की लड़ाई करेंगे। इसीलिए सरकार नहीं चाहती कि सभी लोग एजुकेटेड हो, इसीलिए एलाइट वाला सिस्टम बना दिया है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं पढ़ो,
जो लोग ज्यादा में अमीर हैं और ज्यादा बढ़िया स्कूलों में पढ़ो, कम अमीर है थोड़ी नॉर्मल पढ़ो, गरीब है सरकारी में पढ़ो, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि गरीब और अमीर का फर्क कभी खत्म नहीं होगा। अमीर और ज्यादा अमीर होता रहेगा, गरीब और ज्यादा गरीब होता रहेगा, क्योंकि गरीब का बच्चा एक अच्छी एजुकेशन ही नहीं ले पा रहा, तो उनसे कम्पीट कैसे करेगा, उनके लेवल पे कैसे आएगा। 100 बातों की एक बात, अगर देश में कुछ भी सुधार करना है, अपने में कुछ भी सुधार करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। और एजुकेशन के लिए कोई भी पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा, सब अपना पेट काट काट के उन अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्यों? जब अपने देश में सरकारी स्कूल है और सरकार इतना लाखों करोड़ों का बजट पास करती है सरकारी स्कूलों के लिए, तो वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, वो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है, केवल कागजों पे क्यों है? हम ये जवाब सरकार से क्यों नहीं मांग रहे कि भाई जो करोड़ रुपए लगे हैं वो हमारे स्कूल में, हमारे गांव के स्कूल में तो उसका 1 रुपया भी नहीं लगा, आपने हमारे गांव के स्कूल के नाम पे 20 लाख 25 लाख रुपए भेज रखे हैं, कहाँ पे गए वो? तो ये हमें मांग करनी होगी कि सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, और वो हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, प्राइवेट लेवल की एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल के लेवल की एजुकेशन, उससे भी अच्छी एजुकेशन हमें सरकारी स्कूल में चाहिए। तभी तो अपने बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, तभी तो एक इक्वलिटी आएगी। ये बात आप मानना, बिल्कुल आप मानोगे जब मैं आपको ये बात बताऊंगा कि अपने देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इनइक्वलिटी बढ़ा रहा है, कि गरीब बच्चा कोई सरकारी स्कूल में जा रहा है और कोई अमीर बच्चा कोई प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, उन दोनों में फर्क है, वो उसको घृणा की नजर से देखता है, ये तो सरकारी स्कूल में जा रहा है। वो इनइक्वलिटी कभी खत्म ही नहीं होगी, और वो गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाके और ज्यादा गरीब हो जाएगा, अमीर नहीं होगा। वहां पे उसको लत लगेगी गलत, क्योंकि वहां पे कोई एजुकेशन नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार नहीं चाहती, सरकार चाहती है कि हमारा एक गरीब, ये हमारा जो वोट बैंक है, सबसे ज्यादा वोट बैंक इन गरीबों का है, और हमेशा ये ऐसे बनता ही रहना चाहिए, ये भी गरीब, इनके बच्चे भी गरीब, उनके बच्चे भी गरीब। ये इनइक्वलिटी कभी खत्म नहीं होगी। अगर ये इनइक्वलिटी खत्म करनी है तो सरकार से आवाज उठाओ कि हमारे सरकारी स्कूल इतने अच्छे होने चाहिए कि हम अपने बच्चों को गर्व से वहां पर भेजें, और ये नियम होना चाहिए कि जो भी सरकारी नौकरी में है सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, सभी नेता एमएलए के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तभी तो वो सरकारी स्कूल को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे। कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई स्मार्ट क्लास नहीं है, कोई टीचर्स नहीं है, अगर टीचर्स हैं तो अब्सेंट है, वो टीचर्स पढ़ाना भूल गए हैं, इतने 10 साल 15 साल वहां फोन चला चला कर उनको पढ़ाना नहीं आता, वो भूल गए हैं सब कुछ, कोई प्रैक्टिस ही नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही सरकारी स्कूल में। तो हमें ये आवाज उठानी पड़ेगी, जो हमारे एमएलए एमपीएस सभी के बच्चे बहुत महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल में और फॉरेन स्कूल में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, क्यों? कि हमारे देश में यूनिवर्सिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि इनको पता है कि भाई हमें तो अपने बच्चे कामयाब करने हैं, अपने बच्चों को तो अच्छे पढ़ाओ, यहाँ ये है गरीबों के लिए, ये मिडिल क्लास के लिए जो एक एक पैसे के लिए स्ट्रगल करता है। तो हमें ये आवाज उठानी होगी, और हमें भी अपने देश, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जितना पैसा अगर सरकारी स्कूलों के लिए अलॉट हो रहा है, अगर उतना उतना लगे तो हम आज से 5 या 10 साल में हम अमेरिका के लेवल के स्कूल बना सकते हैं। अगर वो बीच में ये नेताओं के, मान लिया अगर 100 रुपए सरकार ने पास किया तो 1 रुपया सरकार के पास, स्कूल के पास आता है, बीच में 10 सीएम ने, 10 पीएम ने, और 10 एमएलए ने, और 10 एमपी ने, और 10 इसने, और 10 फिर इस अफसर ने, 10 इस अफसर ने, 10 कॉन्ट्रैक्टर ने, 1 रुपया लगता है किसी चीज पे? अगर 100 रुपए पास होते हैं तो 100 रुपया आता है तो 1 रुपया बन जाता है। तो क्या काम होगा? अगर आप नॉर्मल से किसी हवलदार के भी घर पे रेड मारोगे, लाखों करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये सब कुछ संभालने के लिए, सब कुछ सुधारने के लिए हमें एजुकेशन ठीक करनी पड़ेगी, और एजुकेशन को एक अच्छी बनाने पड़ेगा, सरकारी स्कूलों में अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। जब तक अगर ये होगा, कोई बच्चा, किसी किसी बच्चे ने देखा होगा कि मेरे माँ ने, मेरे बाप ने अपना पेट काट काट कर इतनी महंगी फीस भरकर मुझे पढ़ाया है, और जब वो किसी नौकरी पे लगेगा सबसे पहले वो रुपये इकट्ठे करेगा भ्रष्टाचार फैला के। अगर एजुकेशन किसी को फ्री में मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि मुझे भ्रष्टाचार करना है। तो सबसे पहले जो रूट कोस है अपने देश के, जो देश की दरिद्रता हो रही है उसकी रूट कोस है स्कूलिंग। और स्कूल, सरकारी स्कूल अपने देश का, सब अपने देश में सबसे पहला अगर जनता को कुछ मांगना चाहिए सरकार पे, तो ये मांगना चाहिए हमारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले का बढ़ाओ, कि मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाऊं, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। अगर हम सभी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे और सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी एजुकेशन होगी, तो बात ही कुछ और होगी, इनइक्वलिटी बहुत कम होगी। और अपनी जनता को समझना होगा कि ये सरकार हम पे शासन करने के लिए नहीं है, ये हमारी सेवा करने के लिए है। बस फर्क इतना है, और किसी भी देश की, अगर मैं अमेरिका में बैठा हूं तो मैं अमेरिका की बात करूंगा, यहाँ की गवर्नमेंट अनसवरेबल है, यहाँ के जो पावर में लोग हैं वो अनसवरेबल हैं, कि हाँ हम इस चीज के लिए अनसवर, वो सब जो जनता है वो सवाल भी पूछती है, मीडिया है वो सवाल भी पूछती है,
और वो उस चीज का आंसर भी देंगे कि इस चीज का ये आंसर है भाई, सॉरी हम पे गलती हुई, या फिर हम इसको सुधारेंगे, या ये सही है। हमारे देश में सरकार जो पावरफुल बन गई है, वो अनसरेबल नहीं रही। अब हम अगर किसी सरकारी ऑफिसर पे हम कोई सवाल पूछेंगे तो मुंह पे रैप्टा मारेगा, जवाब नहीं देगा। तो हमें इस सोच को बदलना होगा, सरकार को आंसरेबल बनना होगा। और सरकार आंसरेबल जब बनेगी जब आप कोई क्वेश्चन पूछोगे, जब आप प्रश्न पूछना शुरू करोगे। तो आखिर में मैं अपनी वीडियो खत्म करते हुए यही बात कहूंगा कि सवाल पूछो और अपनी प्रायोरिटी समझो कि सबसे पहले हमें अपनी क्या बेसिक मांग है, जो मांग हमारी होनी ही नहीं चाहिए, जो बिना मांगे सरकार को देना चाहिए, लेकिन सरकार हमें देने में विफल है, तो हम सरकार को याद दिलाएं कि ये सबसे बेसिक नीड है और यू हैव टू फुलफिल इट। थैंक यू। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना कि भाई आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप एग्री करते हो तो प्लीज ये इमोजी, थंब, दिल, फायर ये मत भेजा करो, आप कुछ लिखा करो कि भाई मैं, मेरा थोड़ा हौसला बढ़े भाई। मेरी शायद ये तीसरी वीडियो है अब, तो आप अच्छे से कमेंट करा करो। अब अगर आपको कोई बात बुरी लग रही है आप उसको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखो, आप अपना ओपिनियन दो, मैं आपके ओपिनियन को समझने की कोशिश करूंगा। प्लीज इमोजी मत भेजो, लिख के भेजो, 2 मिनट लगेगी, 2 मिनट भी 30 सेकंड लगेंगे। आप टाइप करें कोई अच्छा सा कमेंट में जो आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।